हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ओके, कि जो बर्थ होती है उस पर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके आप लोगों के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्परेरी मेथड्स और सेकंड होता है परमानेंट मेथड। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंटर क्लियर कर दूँ। फर्स्ट होता है आप लोगों का कॉन्सेप्शन। ये वर्ड कब यूज़ किया जाता है? जब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना हो या प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करना हो तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्शन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वर्ड में आप लोग बोल सकते हो। ओके, कि फर्टिलाइजेशन से बचाना है या प्रेगनेंसी को रोकना है या फर्टिलाइजेशन से बचना है तो वहाँ पे आप लोग ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्टिव वर्ड क्या होता है? अगर एनी डिवाइस और केमिकल विच प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन, अगर किसी डिवाइस का यूज़ करके, किसी केमिकल का यूज़ करके हम लोग वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्टिव वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए टेम्परेरी मेथड्स क्या होता है। ऑल बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, ये जो टेम्परेरी मेथड्स होता है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स और सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैरियर मेथड्स। ये बैरियर मेथड्स क्या होता है? देखिए, इस मेथड को यूज़ करने से देखिए होता क्या है। इस मेथड को यूज़ करने से हम लोग प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग होगी ना उसको हम लोग रोक सकते हैं। यानी मेन टारगेट क्या है? हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, बर्थ ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्पर्म और ओवम का कांटेक्ट को रोकना होगा। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम दोनों आपस में ना मिले, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बैरियर मेथड्स कहते हैं, जो कि टेम्परेरी मेथड्स में आता है। जैसे कॉन्डम हुआ, डायफ्राम हुआ और इंट्रा यूट्रिन कॉन्सेप्टिव डिवाइस हुई। अब देखिए कॉन्डम क्या होता है। कॉन्डम ये क्या होता है? एक थिन रिवर ट्यूब होता है। क्या होता है? थिन रिवर ट्यूब, जो क्या करता है, ये जो पेनिस होता है, पेनिस, इस पर ये कॉन्डोम इस तरीके से कवर करना होता है। यानी जब पेनिस को हम लोग कॉन्डोम से कवर करते हैं, कब? बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले अगर पेनिस पर कॉन्डोम यूज़ किया जाए तो हम लोग इससे पेनिस से जो स्पर्म निकलेंगे वो हम लोग वजाइना में जाने से रोक सकते हैं। ओके, द कॉन्डम प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द एग। अब होगा क्या? रिजल्ट वही निकलेगा कि स्पर्म जो होगा जब वही वजाइना में एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? एग से कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? एग और स्पर्म का कांटेक्ट रोक सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यानी सेक्सुअली इंटरकोर्स की ड्यूरिंग, ठीक है, सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम पर ये क्या करता है? ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रांसमिटेड होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये सीमेन निकल रहा है पीनिस से, इसमें वायरस हो और वो वायरस कहाँ जाएगा? वही स्पर्म के थ्रू वजाइना में जाएगा। अब हमारा मेन क्या है? जब कॉन्डोम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? जो सीमेन है वो उसी में रह जाएगा। जब सीमेन उसी में रह जाएगा तो जो वायरस है वो वजाइना में एंट्री नहीं करेगा, और जब वजाइना में एंट्री नहीं करेगा तो क्या होगा? ये डिसीजेस भी ट्रांसमिटेड नहीं होगी। ओके, तो ये है मेल कॉन्डम। अब है डायफ्राम। देखिए, ये डोम शेप का होता है, रबड़ का बना होता है, इलास्टिक होता है, यहाँ पे टी नहीं होगा, रिम होगा। ओके, काट दीजिएगा। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द वजाइना। ये वजाइना में इंसर्ट की जाती है और सर्विक्स को क्या करती है? सर्विक्स को ये कवर करती है। ओके, अब देखिए इसके अलावा, ठीक है, ये क्या करेगी? क्या जैसे कॉन्डोम कर रहा था ऐसे क्या ऐसे ये डायफ्राम करती। ये भी क्या करेगी कि यूट्रस में स्पर्म को जाने से रोकेगी, क्योंकि मेन हमारा मोटिव क्या है कि
एग और स्पर्म दोनों आपस में कांटेक्ट ना करें। तो कॉन्डोम के थ्रू भी हम लोग स्पर्म को अंदर जाने से रोकते हैं और डायफ्राम के थ्रू भी कॉन्डोम यूट्रस में स्पर्म डायफ्राम के थ्रू अंदर नहीं जाता है, मतलब ये क्या करेगा, स्पर्म को बाहर ही रहने देगा। ठीक है, ये मोर इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ठीक रहता है स्पर्म साइड से। स्पर्म साइड्स क्या होता है, ये स्पर्म को मारने की जो दवाई जो भी केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसको स्पर्म साइड बोलते हैं। तो स्पर्म साइड यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है डायफ्राम यूज़ करना। अब देखिए, ये अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो ये है डायफ्राम, जिसको फीमेल कॉन्डोम भी बोलते हैं। ओके, इस तरीके से देखिए ये सर्विक्स को कवर करता है। तो होगा क्या, यहाँ से जो स्पर्म जाएगा वजाइना के थ्रू वो क्या होगा, वो यूट्रस में नहीं जाएगा। ओके, अब है इंट्रायूट्रिन कॉन्सेप्टिव डिवाइस। देखिए इसको मैं आपको, देखिए सबसे पहले द डिवाइस इज अ कॉइल के फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, लूप मतलब गांठ होती है प्लास्टिक की, और मेटल, ये मतलब प्लास्टिक का मेटल का भी हो सकता है। ये भी, इसका भी काम क्या है, इसको यूट्रिन मतलब यूट्रस में इसको फिट किया जाता है, यूट्रस में लगाया जाता है। इससे भी क्या होगा, इससे क्या होगा, लॉन्ग पीरियड मतलब काफ़ी लंबे समय तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, हालांकि कॉन्डोम वगैरह भी यूज़ किया जाता है लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, लेकिन ये क्या होती है, ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। लेकिन इसको फिट कराने पर एक प्रॉब्लम होती है कि इसको लगाने से पहले हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। क्यों, क्योंकि मे बी इस आईयूडी से, ठीक है, यूट्रस के अंदर बहुत इरिटेशन हो जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए इसकी वजह से, तो इसलिए रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए। आगे ये देखिए, अगर आप डिवाइस देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये अलग से दिखाई दिए हैं। अब है केमिकल मेथड। देखिए केमिकल मेथड, दिस मेथड इन्वॉल्व यूज़ ऑफ केमिकल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यहाँ पे कुछ केमिकल का यूज़ करके हम लोग प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जैसे स्पर्मिसाइड्स। नाम से आप लोगों को क्लियर होगा, स्पर्मिसाइड्स का मतलब होता है कि स्पर्म को मारने वाली दवाई या केमिकल जो भी हो। ठीक है, दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं दैट इन एक्टिवेट और किल स्पर्म और ब्लॉक स्पर्म, या तो ये स्पर्म को मार देते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं फ्रॉम एंट्रिंग यूट्रस, यूट्रस में जाने से, मतलब यूट्रस के अंदर जाए ही ना, इसलिए इसको किल कर देते हैं या फिर उसको ब्लॉक करते हैं। दस दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन का मेन मतलब वही है, एग और स्पर्म का कांटेक्ट ना हो। स्पर्मिसाइड्स में बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जेल के फॉर्म में हो सकता है, एरोसिल फॉर्म में हो सकता है, फॉर्मिंग में हो सकता है, टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, दैट आर इंसर्टेड इनटू वजाइना, ये वजाइना के अंदर जो भी मतलब जितने भी ये स्पर्मिसाइड्स होते हैं ये वजाइना में यूज़ की जाती हैं। जनरली स्पर्मिसाइड आर नॉट रेलेबल कॉन्सेप्टिव, ये क्या है, ये जो स्पर्मिसाइड होती है ना, ये ज़्यादा मतलब कहने का मतलब है आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते हो। भरोसा का मतलब ये इनसे कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है, या मे भी हो सकता है प्रेगनेंसी ना रुके। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिलेवेबल नहीं है। अब है पिल्स, पिल्स मतलब कॉन्सेप्टिव पिल्स। कॉन्सेप्टिव पिल्स कंटेन फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, इसमें कुछ ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्रिवेंट ओव्यूलेशन को बचाते हैं। दे मस्ट बी टेकन अंडर डॉक्टर एडवाइस, लेकिन ये जो हम लोग पिल्स वगैरह लेते हैं ये डॉक्टर की एडवाइस पर लेनी चाहिए। ठीक है, ये भी काफ़ी रिलेवेबल होता है। अब है परमानेंट मेथड। अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो टेम्परेरी मेथड्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। हालांकि जो डिवाइस यूज़ करी थी वो कॉन्डम या डायफ्राम के कंपैरिजन में थोड़ी लॉन्ग पीरियड तक चल जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको टेम्परेरी पार्ट्स में ही रखते हैं। अब देखिए परमानेंट मेथड,
इसको हम लोग सर्जिकल मेथड्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है, फर्स्ट हो जाएगा आप लोगों का क्या, वेस्टेक्टमी, और सेकेंड है आप लोगों का, अरे 1 मिनट कहाँ गया, और सेकेंड है आप लोगों का ट्यूबेक्टमी। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए, दिस इज़ माइनर सर्जरी, ये बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इन्वॉल्विंग कटिंग। इसको यहाँ पे मतलब सर्जरी के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और काट के इसको क्या कर दिया जाता है, एंड टाइंग अ पार्ट ऑफ द स्पर्म डक्ट, और जो स्पर्म डक्ट होता है ना, उस वाले पार्ट को क्या कर दिया जाता है, बहुत ही टाइटली बांध दिया जाता है। देखिए कैसे, ये देखिए ये टेस्टिस हैं, ये एपिडिडमिस है, ये वास्ट डिफरेंस है। जब मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सप्लेन किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस सर्जरी मेथड्स में क्या होता है, ये वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये काट दिया है और फिर टाइटली इसको क्या कर दिया है, बांध दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होंगे कि जो यहाँ से जो स्पर्म इस तरीके से रास्ते से जा रहे थे ना, यहाँ से पेयर्स में ये 2 होते हैं, तो यहाँ से जो ये जा रहे थे ना, अब क्या होगा, यहाँ से ये अंदर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी भाई मेन क्या है, जब स्पर्म अंदर जाएंगे नहीं वजाइना के थ्रू, तो क्या होगा, वो इस एग से कांटेक्ट नहीं करेंगे, और जब एग से कांटेक्ट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो किसी का बर्थ नहीं होगा। तो ये मेथड क्या होता है, सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ओके, ऐसे ही फीमेल के अंदर यूज़ किया जाता है। ये देखिए, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, ठीक है, ट्यूबेक्टमी। देखिए इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व सर्जिकल कटिंग। देखो इसमें भी क्या किया जाता है, ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ये है ओविडक्ट। क्या है, ओविडक्ट, जिसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। जैसे वहाँ पे स्पर्म डक्ट को क्या किया था, बीच में से काटा था और टाइटली इसको बांध दिया था। क्यों, ताकि स्पर्म, ठीक है, उससे बाहर ना आए। ऐसे ही जब बाहर नहीं आएंगे तो वजाइना में नहीं जाएंगे, वजाइना में जाएंगे नहीं तो यूट्रस में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, वो तो था मेल के लिए, अब ये फीमेल के लिए है। तो यहाँ से ये देखिए, ये ओविडक्ट को, क्योंकि देखो आपको बताया था जब मैंने, ये देखो ये ओवरीज होते हैं, यहाँ से एग रिलीज होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब क्या होगा, जब यहाँ से एग निकलेगा, यहाँ से होते हुए यूट्रस में जाना था, लेकिन अब क्या होगा, ये बीच में से यहाँ से कट कर दिया गया। अब क्या होगा, एग तो निकलेगा लेकिन यूट्रस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो, ऐसे देखो यहाँ से काट दिया, क्योंकि एग तो यहाँ से भी रिलीज होते हैं, क्योंकि ओवरीज 2 पेयर्स में होती है। तो इस तरीके से यहाँ से काट देंगे, यहाँ से कट कर दिया जाएगा और टाइटली इसको बांध दिया जाता है। ओके, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही कराएं, मेल कराएं या फीमेल कराएं, कोई भी एक करा सकता है, क्योंकि हम मेन टारगेट क्या है कि स्पर्म और एग दोनों आपस में रिएक्ट ना करें। ठीक है, अब देखिए, सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन। ये काफ़ी सर्जिकल जो मेथड्स होता है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहता है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन इज़ नॉट डन प्रॉपरली, यानी जो सर्जरी होती है ना, इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन इफ़ नॉट डन प्रॉपरली। अगर ये सर्जरी अच्छे से नहीं की गई, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कह दिया ये बीच में से कट कर दिया तो मतलब ये मेथड सर्जिकल मेथड हो गया, नहीं, ये बहुत ही सेफली करना होता है। क्यों, अगर ये सेफली नहीं हुआ ना तो इसके
बहुत से इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए जब ये स्पर्म डक्ट या फिर ये जो फ्लोपियन ट्यूब है जब कट की जाती है तो काफ़ी मतलब काफ़ी इसमें सेविंग रखनी पड़ती है ताकि ये सेफ रहे। ओके, आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।